हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री के आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि टोटल आप लोगों को कितने ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे, तो 35 ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट करने होंगे। ओके, इसलिए हम लोग टोटल हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएगा। दोबारा कहीं दूसरी वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और सारे सारे वीडियो यानी सारे के विषय का आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनकर तैयार हुआ है, इसलिए आप लोगों का लिंक वहाँ पर मिलकर तैयार रहेगा। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, उसका भी लिंक आप लोगों को जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिएगा, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले नंबर। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना, जैसा कि आप लोग पीछे बताते आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा आयोडीन है। बताइएगा आप लोग कि आयोडीन क्या है। तो आयोडीन एक प्रकार का आणविक ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, 2 नंबर में कह रहा है किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा गामा बराबर 90 डिग्री यानी ए बराबर बी नॉट इक्वल टू ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी होता है। इसका राइट आंसर में देखिए क्या हो जाएगा। किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा और ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा, किसके लिए होता है। तो यह जो होता है आपको टेट्रागोनल के लिए होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, टेट्रागोनल के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में। देखिएगा 3 में क्या करा है। 3 में कह रहा है कि ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है। बताइएगा ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण की क्या होता है। तो इसका अक्षीय कोण जो होता है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में। आप लोग 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं कि ठोस AlCl3 में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। बताइएगा ठोस AlCl3 में Al की यानी एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, क्या होगा। तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, यानी 6 हो जाएगा। 5 में कह रहा है NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl माइनस आयन कितने Na प्लस आयन से घिरा रहता है। बताइएगा NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl माइनस आयन कितने Na प्लस आयन से घिरा रहता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 6 आयन से घिरा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि सांद्रण इकाई में जो तापक्रम से स्वतंत्र है। बताइएगा सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है वह कौन होगा। तो आपको मोलालता होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मोलालता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। देखिएगा 7 में क्या करा। 7 में करा अनुसंग गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि। बताइएगा अनुसंग गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। क्या होने वाला, तो प्रसरण दाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रसरण दाब। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 8 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 70% यानी 70% सांद्र HNO3 का 250 मिलीलीटर 2 मोल बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम सांद्र HNO3 की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हमें 45 ग्राम की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि के आई के एक मोल जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उससे वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जल मिला देंगे तो वाष्प दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके, जल मिलाया जाए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में। 10 नंबर में कह रहा है कि बिलियन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं। बताइएगा बिलियन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग समपराशरी बिलियन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर, ठीक है, NTP पर 5600 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत प्रयुक्त होगी। बताइएगा इसका राइट आंसर। तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत प्रयुक्त होगी। इसका राइट आंसर बताइएगा कितना प्रयुक्त होने वाला है। तो 1 फ्राइडे होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 फ्राइडे 1F। 12 में कह रहा कि 4 तत्वों A B C तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 -0.40, ठीक है, 4774 तथा
प्लस 0.34 वोल्ट है। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन होगा? इनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक कौन होगा? तो आपको ए वाला होगा, ओके, यानी माइनस वाला जो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? बताइएगा, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन होता है? तो सबसे ज्यादा अपचायक जो होता है प्रबल, आपको आयोडीन माइनस होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि Mg, Ke, Fe और Zn यानी जिंक धातुओं की अपचायक क्षमता बढ़ता क्रम क्या होगा? मैग्नीशियम मैग्नीशियम पोटेशियम आयरन और जिंक धातुओं की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो इनका बढ़ता क्रम जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, ओके। यानी Fe लेस देन जिंक लेस देन Mg लेस देन क्या होगा? कैल्शियम, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि सेल स्थिरांक इकाई है। सेल स्थिरांक इकाई क्या होगा? तो सेल स्थिरांक इकाई होता है प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि 2A को मिलाने से B+C बनता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी जब क्या होगा? बताइए, 2A को जब तोड़ते हैं तो B+C शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, तब वो क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तब होगा अभिक्रिया जब अभिक्रिया की गति A के किसी भी सांद्रण पर समान होगी, ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। देखिएगा 17 में क्या करा है। 17 में कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। बताइएगा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है? तो यह होता है प्रारंभिक सांद्रता का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में। 18 नंबर में कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। बताइएगा, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, तो दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में। देखिएगा 19 में क्या करा है। 19 नंबर में कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया A to B के लिए 0.01 मोल सांद्रण रहने पर अभिक्रिया की गति 2.0 गुणे 10 के पावर -5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया की अर्धायु का मान कितना होगा? बताइएगा, इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान क्या होगा? तो 347 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण कितना क्या होगा? बताइएगा, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होने वाला है? तो इसका प्रसंकरण जो होगा आपको D2sp3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, D2sp3, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में। देखिएगा 21 नंबर में क्या करा, जैसा कि आप लोग 21 नंबर में देख रहे हैं। 21 में करा किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। बताइएगा, किसी आयन का स्कंदन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है आयन का? तो यह जो करता है आप लोगों को संयोजकता और तथा आवेश के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। देखिएगा 22 में क्या करा है। 22 नंबर में कह रहा है कि धनात्मक सौल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ होगा। बताइएगा, धनात्मक सौल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ क्या होगा? तो सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ जो होगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है। तो वह ऑप्शन नंबर ए होगा, K4FeCN6, ओके। 23 में कह रहा है कि क्रिस्ट लाभ कोलाइड से भिन्न है। बताएगा, क्रिस्ट लाभ कोलाइड से भिन्न है, कैसे भिन्न है? तो कणों के आकार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में। 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 24 में कह रहा है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि, बताइएगा, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि, बताइएगा, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण यह है कि इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर। देखिएगा 25 में क्या कर रहा है। 25 में कह रहा है कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि, बताइएगा, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ओके। 26 में कह रहा है कि फेन फ्लावन विधि से किस आयस का सांद्रण किया जाता है? बताइएगा, फेन फ्लावन विधि से किस आयस का सांद्रण किया जाता है? तो सीने बार का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
सी ने बार। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में। 27 नंबर में कह रहा है कि मालाकाइट आयस का सूत्र है। मालाकाइट आयस का सूत्र क्या होगा? तो मालाकाइट आयस का सूत्र होता है Mn3 और Mn3O4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसके विधि को हम लोग एनीलिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्न में किस सल्फाइड आयस का फेन फ्लावन विधि से सांद्रण नहीं होता, बताइएगा। निम्न में से किस सल्फाइड आयस का फेन फ्लावन विधि से सांद्रण नहीं होता है? किसका नहीं होता है? तो आपको अर्जेंटाइट का नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में क्या करा। 30 में करा सोना से Cu तथा Ag अशुद्धि को बाहर किया जाता है, बताइएगा। सोना से Cu तथा Ag अशुद्धि को बाहर किया जाता है, किसके रूप में करते हैं हम लोग? तो हम लोग इसको करते हैं किसके रूप में कर देंगे? तो हम इसे करेंगे अशुद्ध सोना को शांत H2SO4 के साथ उबाल कर करेंगे और विद्युतीय विधि से, यानी बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाए। ओके, यानी सोना से जब हम लोग Cu तथा Ag को अशुद्धि के रूप में बाहर करते हैं तो अशुद्ध सोना को शांत H2SO4 को के साथ उबाल कर करेंगे और विद्युतीय विधि से, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। 31 में कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड है, बताइएगा। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O क्या है? तो N2O जो होगा वह क्या होगा? तो N2O एक उदासीन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होगा, बताइएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होगा? तो लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होने वाला है? तो NO2 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है उप धातु, बताइएगा। उप धातु कौन होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, Sb। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में कह रहा है श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? तो जल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है सोडियम क्लोराइड जी किस में विलय है, बताइएगा। सोडियम क्लोराइड जो होता है किस में विलय होता है? तो सोडियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। आप लोगों को जैसा कि हम जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, और सारे विषय का लिंक आप लोगों के लिए, प्ले लिस्ट का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। PDF के लिए आप लोगों के टेलीग्राम का भी लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कम से कम इस वीडियो को कम से कम 20 लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।